राजकीय कन्या महाविद्यालय में संगीत विभाग की छात्राओं ने कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रायोगिक परीक्षा देने के बावजूद अनुपस्थिति लगाने से उपजा है विवाद। आर्यभट्ट कॉलेज अजमेर का नंबर 1 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, A ग्रेड रैंकिंग बाय BTU बीकानेर, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सीलेंट टीचिंग मेथोडोलॉजी, स्किल बेस्ड लर्निंग, मॉडल लेबोरेटरीज, स्पोर्ट्स अकेडमी फॉर स्टूडेंट्स, एडमिशंस ओपन, BTech, MTech, पॉलिटेक्निक, फ्री एजुकेशन फॉर SC/ST, up to ₹30,000 कोविड स्पेशल स्कॉलरशिप। विजिट आवर कॉर्पोरेट ऑफिस नियर सूचना केंद्र सर्कल, हस्बैंड स्कूल कैंपस, अजमेर। राजकीय कन्या महाविद्यालय में भी अब राजनीति देखने को मिल रही है। आज आंतरिक परीक्षक नीलू व्यास संगीत विभाग की छात्राओं को लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन देने कलेक्ट्रेट पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया को बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय में 14 और 15 फरवरी को संगीत की प्रायोगिक परीक्षाएं होनी थी, जिसमें महाविद्यालय की रेणुका मैडम ने पोर्टल पर 13 फरवरी को ही सभी छात्राओं की अनुपस्थिति लगा दी। इसके बाद उन्हें अंक देने में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। नीलू व्यास ने बताया कि उन्होंने ऑफलाइन अंक भेजने के साथ लेटर भी भेजा, लेकिन महाविद्यालय के प्राचार्य अरविंद कश्यप, उपाचार्य चेतन प्रकाश, रेणुका मैडम का पक्ष लेकर उन्हें बचाने में जुटे हैं, जबकि सारी गलती रेणुका मैडम की है। वहीं अनुपस्थिति लगने से तमाम छात्राओं का भविष्य अंधकार में होता नजर आ रहा है। ऐसे में इसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्राचार्य, उपाचार्य और रेणुका मैडम की है। उन्होंने इसकी शिकायत जिला कलेक्टर से भी की है। भगवंत यूनिवर्सिटी अजमेर लेकर आए हैं कोविड-19 के मुश्किल दौर में BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BA, LLB, BPT, B फार्मा और BTech डिप्लोमा इन माइनिंग जैसे कोर्सेज पर विशेष छूट। साथ ही SC/ST कैटेगरी के लिए 100% तक की स्कॉलरशिप और लोन सुविधा। एडमिशन के लिए आज ही विजिट करें भगवंत यूनिवर्सिटी नियर जनाना अस्पताल अजमेर। जिसमें एब्सेंट लग गई थी, सभी बच्चों के एब्सेंट लगाए गए, सबके फ़ोन पे कॉल किए गए कि तुम्हें अगर यहाँ नहीं आए, रेणुका मैम ने सबके फ़ोन पे कॉल किए कि अगर तुम्हें यहाँ प्रैक्टिकल नहीं दोगे तो तुम्हारी एब्सेंट लगा दी जाएगी और तुम्हें फेल कर दिया जाएगा। तो इसके कारण सभी बच्चे भी डर गए और अभी जो नोटिस निकला उसके अंदर उसमें ये चीज़ लिखी, एब्सेंट का शो कर दिया और हमारे जो नंबर है वो ऑफलाइन गए हुए हैं। नाम बताया? अरुणा सेन। इतना पास में लेना जरूरी है जी। किस बारे में आज आप आए हैं? आज मैं अपनी छात्राओं को इसलिए लेके आई हूँ कि छात्राओं के साथ बहुत अन्याय हुआ है। हम लोगों ने जो प्रायोगिक परीक्षा संगीत की करवाई थी 14 और 15 फेब को, उसमें 13 तारीख को हमारे जो सीनियर रेणुका मैडम हैं उन्होंने सबकी एब्सेंट लगा दी थी पोर्टल पे। इस कारण हमें अंकों को देने में दिक्कत आई बाह्य परीक्षक को और मुझे, तो हम लोगों ने उसको ऑफलाइन भेजा गया। ऑफलाइन से साथ लेटर भी भेजा गया, मुझे दिखाया गया कि आपको लेटर भेज रहे हैं आपके सामने। उसमें लिखा था कि बाह्य परीक्षक सितार, जिसमें क्लास ही नहीं थी, झूठा लिखा था। अरविंद कश्यप सर और चेतन प्रकाश जी जो उपाचार्य हैं और कार्यवाहक प्रिंसिपल हैं, वो बच्चों के हित में न सोच के केवल रेणुका को बचाने की कोशिश करते रहते हैं। अभी मेरे 27 जो व्याख्यान थे उसको भी उसने डिलीट कर दिया, जिसका मुद्दा भी चल रहा है अभी। और मैंने कलेक्टर साहब से भी लिख के दिया है और हो सकता है वो FIR दर्ज करवा दें और हो सकता है FIR दर्ज भी हो गई होगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और इसके बाद अभी छात्राओं की कल वापस विश्वविद्यालय से ये लिखा हुआ आया है कि छात्राओं के एब्सेंट लगेगी अगर आपने ये ऑफलाइन क्यों भेजा, इसका कारण बताएं। तो प्रिंसिपल सर 4 सितंबर से पढ़ा लेटर अभी तक नहीं भेज रहे, जबकि मैंने कल बार बार मेरे कहने पर, मेरे निवेदन करने पर उन्होंने मुझे सिर्फ दिखाया था। उसमें रेणुका मैडम को एड्रेस किया तो उन्होंने लिखा कि इसकी कन्वीनियर नीलू व्यास थी, जो कि बिल्कुल झूठ है। कन्वीनियर कश्यप सर थे, मैं केवल आंतरिक परीक्षक थी जिसमें उनको इतनी परेशानी हो गई। अगर मैं कन्वीनियर होती तो शायद रेणुका मैडम को मेरे अंडर में एग्जामिनेशन कराना होता। ये तो उनको भी सोचना चाहिए क्या लिख रही है क्या नहीं लिख रही है। प्रिंसिपल सर हंसते रहते हैं, कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और मेरे बच्चों के इसके कारण, एब्सेंट लिखने के कारण, छात्राओं के मार्कशीट पे पूरे में फेल लिखा हुआ आएगा, जबकि इनके सबके अच्छे मार्क्स मिले हैं और इन्होंने सबने बहुत मेहनत की है और मैंने इनको मेहनत करवाई है। मेरा नाम डॉक्टर नीलू व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर संगीत गायन, और उपाचार्य जी का नाम चेतन प्रकाश, और जो ये कर रही है वो रेणुका मैडम है।